हेलो फ्रेंड्स, एक आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी जब भी आप लॉन्ग रूट कभी लंबा सफ़र करने जाते हैं या कभी आप घर से बाहर निकलते हो तो हमको गाड़ी में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। मेन ये क्लस्टर मीटर जो है, अपना जो मीटर दिखाता है, इसमें अपने को क्या क्या ध्यान देना चाहिए या कौन सा लाइट आया तो अपने को कितना इमरजेंसी है, उसके बारे में आज थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि हम कभी कभी लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं और मीटर पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और कुछ लाइट आ जाता है जिसकी वजह से बाद में हमको लाखों का खर्चा हो जाता है। डिपेंड होता है कार के ऊपर। कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख के आसपास भी खर्चा करवा देता है। तो आज हम ध्यान देंगे कि क्या कौन सा लाइट आया तो क्या आपने को कितना जल्दी एक्शन लेना चाहिए, मतलब कितना जल्दी हमको मैकेनिक के पास पहुंचना चाहिए और कितना जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब टाइम अपन कुछ सफ़र कुछ किलोमीटर जा सकते हैं, फिर उसके बाद अपन डॉक्टर को या मैकेनिक को दिखा देंगे। अब जैसे कि ये अपना गाड़ी मैंने बंद किया, अभी मैं ऑन किया तो स्टार्ट करने पे, इसमें अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं सब लाइट चला गया। ये हैंड ब्रेक का जो लाइट आ रहा है वो मैं अभी हैंड ब्रेक लगाया और इसकी वजह से वो लाइट आ रहा है। लेकिन रनिंग के टाइम में भी आपको ये हैंड ब्रेक का भी लाइट नहीं आना चाहिए। जब अभी जैसे कि मेरा चाबी ऑफ है गाड़ी का, मैंने अभी चाबी ऑफ किया हो और जैसे ऑन करता हूँ तो ये अपना एक चेक लाइट आता है, जो वार्निंग लाइट भी बोल सकते हैं इसको। तो ये लाइट आने का मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक पार्ट जैसे सेंसर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई भी सेंसर काम नहीं कर रहा है, किसी वायरिंग ब्रेक हो गया है, कुछ हुआ है, तो ये लाइट आएगा। सिर्फ ये लाइट आ रहा है तो आप कुछ किलोमीटर तक जा सकते हैं। अगर कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं हो रहा है तो मतलब झटका उटका थोड़ा सा पिकअप कम हुआ होगा तो आप जा सकते हैं मैकेनिक के पास, लेके आपको जाना पड़ेगा ये लाइट के लिए अगर ये लाइट आ रहा है तो। और जैसे कि ये लाइट के साथ साथ आपको ये हीटर प्लग का जो कॉइल लाइट आता है, ये दोनों लाइट साथ में आने लग गया, जो अभी आके चल जाता है। देखो ये कॉइल लाइट, ये इसके बाजू में जो एक लाइट आता है वो दोनों आके चल जाता है, दोनों साथ में रहता है। अब जैसे ये दोनों साथ में रहेगा ऐसा लाइट, तो आपको तुरंत मतलब गाड़ी कभी भी आपका बंद हो जाएगा तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं मतलब कोई मैकेनिक के पास आप जाके उसको स्कैनिंग करवा के रिपोर्ट लीजिए। तो ये दोनों लाइट अगर साथ में है तो थोड़ा अर्जेंट हो जाता है। और ये सिर्फ एक लाइट आ रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन आपको मैकेनिक के पास तो जाना ही होगा। फिर दूसरा लाइट अपना ये तीसरा लाइट ये आ गया, जैसे कि अपना एबीएस का लाइट। तो एबीएस का लाइट आने से ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको गाड़ी चलाने पे। एबीएस का लाइट के साथ साथ आपको हैंड ब्रेक का भी लाइट साथ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ब्रेक के साथ कनेक्शन है। तो आप जब भी मतलब एबीएस का लाइट अगर बाई चांस आपको गाड़ी में आ गया ड्राइव करते समय तो आपको हैंड ब्रेक का भी लाइट आ जाएगा, शो ऑफ करने लगेगा। तो दोनों लाइट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसमें भी आपको कुछ इमरजेंसी नहीं है। उसमें बस आपका एबीएस का कोई सेंसर या बेयरिंग काम नहीं कर रहा होगा या सेंस नहीं करेगा, उसकी वजह से वो लाइट आ रहा है। तो उसके लिए आपको आराम से आप कहीं भी जा रहे हो तो जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्रेक भी लगने में भी कुछ आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। एक्चुअली बस वो क्या जिस टायर का सेंसर काम नहीं करा वो टायर का ब्रेक थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जा सकते हो बिंदास। आप जाके फिर वहाँ पे मैकेनिक को आप दिखा दीजिए, अपने मैकेनिक को या कोई ऑथराइज गैरेज को दिखा दीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एबीएस लाइट आया तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जा सकते हो, कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं होता है। और थर्ड लाइट आपका आएगा स्टेयरिंग का लाइट। अगर बाई चांस अगर ये स्टेयरिंग का लाइट आपको चलते चलते गाड़ी में आने लग गया तो इसका मतलब आपको स्टेयरिंग हार्ड हो, पहले तो आपका स्टेयरिंग हार्ड हो जाएगा। आपको बहुत जैसे बंद गाड़ी का स्टेयरिंग होता है, जैसे घुमाने की कोशिश करें आप घूमेगा नहीं, उस टाइप का पोजीशन में आ जाएगा। तो उस समय भी आपको आपको इमरजेंसी मतलब आपको कहीं लंबा जाने का अगर सोच रहे हो तो मत जाइए। आप तुरंत कोई शॉप में जाइए और मैकेनिक को दिखाइए, उसका कोई सेंसर काम नहीं कर रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से ये लाइट आ रहा है। तो ये स्टेयरिंग का लाइट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर स्टेयरिंग लाइट है तो आप कहीं लॉन्ग रूट जाने का मत देखिएगा, मतलब फिर आपको स्टेयरिंग का काम करना है तो स्टेयरिंग हार्ड हो जाएगा, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगा। और फिर उसके बाद आता है बैटरी लाइट। बैटरी लाइट आया तो मतलब आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। दो रीज़न हो सकता है, एक तो आपका अल्टरनेटर फेल है, अल्टरनेटर फेल होगा, या तो आपका बेल्ट जो बैटरी को अल्टरनेटर के ऊपर बेल्ट लगा रहता है वो बेल्ट टूट गया होगा, उसकी वजह से आपका वो लाइट आने लगेगा। तो आप देखिए, बोनेट खोल के देखिए, अगर बेल्ट टूटा हुआ है तो आप जल्दी मतलब बैटरी जब तक चार्ज है तब तक गाड़ी आपका चलेगा। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, नॉन एसी ड्राइव कीजिएगा, ताकि जिससे क्या होगा आपका आपके बैटरी के ऊपर ज़्यादा वो नहीं होगा, ये मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट ज़्यादा बैटरी को वो डैमेज लोड मतलब लो नहीं करेगा। तो आप बिना एसी का बिना म्यूजिक सिस्टम का बिंदास आप लेके जा सकते हो। तो जहाँ तक मतलब कुछ किलोमीटर तक आपको जाना पड़ेगा, जब तक बैटरी आपका चार्ज है रहेगा तब तक। जैसे बैटरी डाउन हो गया तो आपका गाड़ी फिर बंद होने लगेगा, स्टार्ट नहीं रहेगा।
तो बैटरी डाउन होने के बाद आपका स्टीयरिंग भी जाम होने लगेगा, क्योंकि करंट उतना अभी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो आपको करंट उतना नहीं देगा, तो बैटरी अपना स्टीयरिंग जाम होने लगेगा। तो ये बैटरी का लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आया तो आप कुछ किलोमीटर के बाद आपको मैकेनिक के पास जाके देखिए बेल्ट टूटा है या अल्टरनेटर फेल है, तो काम करवा लीजिए। और इस 2 लाइट है जो आपको लंबा खर्चा में डाल सकता है। ऐसे सब खर्चे में डाल सकते हैं, पर ये 2 लाइट बहुत लंबा खर्चे में डालेगा आपको। अगर हीटिंग का जो नीचे आपको देखो, ये हीटिंग का लाइट है, ये जो चाबी जैसा आपको दिख रहा होगा वो हीटिंग का लाइट है। बाय चांस आप चला रहे हो गाड़ी और आप बाय रोड जा रहे हो कहीं, आपको गाड़ी में हीटिंग का लाइट आ गया और आप ध्यान नहीं दिए गलती से कि वो लाइट आ रहा है, मैं बिंदास चला रहा हूँ, तो गाड़ी आपका ओवर हीट हो जाएगा, पिस्टन उसे सब जल जाएगा। मैं मैकेनिक हूँ तो मैं बहुत सारा गाड़ी में देखा हूँ, पिस्टन को कोई कस्टमर ध्यान नहीं देते तो पिस्टन एकदम बॉल बन जाता है, इतना हीटिंग में कंटिन्यू हाईवे पे चलते रहते। तो आया तो आपको फटाक से मतलब गाड़ी साइड में रोकिए, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है गाड़ी साइड में रोकिए, आराम से लगिए। पानी चेक कीजिए पानी कम तो नहीं है। हाँ, गर्म में आप रेटर का कैप कुछ खोलिएगा नहीं तो बहुत प्रेशर बना के बाहर फेंकेगा। तो गाड़ी को ठंडा होने दीजिए, चेक कीजिए कैसे लीकेज उकेज हो रहा है क्या, या पानी कम है। पानी कम है तो पानी डाल दीजिए, फिर या लीकेज है तो फिर आप तुरंत किसी मैकेनिक के पास जाके और दिखा दीजिए। लेकिन ये लाइट का आप ध्यान दीजिएगा, जैसे गाड़ी ठंडा होने के बाद फिर आप चलाइए, जैसे 10 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर चल गया, फिर लाइट आने लग गया, फिर गाड़ी बंद कर दीजिए, 10-15 मिनट वेट कर लीजिए, गाड़ी ठंडा हो गया, फिर आप स्टार्ट कीजिए, फिर लेके जाइए। कंटिन्यू वो लाइट पर लेके जाना आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, आपको लंबा खर्चे में डाल सकता है। तो ये लाइट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और सेकेंड है ऑयल लाइट, ये भी आपका इंजन की मतलब इंजन खराब कर सकता है। अगर आप ध्यान नहीं दिए, बिना ऑयल का गाड़ी आपका चल गया, तब का आपको मालूम होगा कि बिना ऑयल बिना पानी का गाड़ी के इंजन की वाट लगा देगा। तो ऑयल लाइट जैसे आया तो आपको गाड़ी तुरंत साइड में रोकिए, लेवल चेक कीजिए ऑयल का लेवल है कि नहीं है। अगर ऑयल लेवल कम हो रहा है या नीचे से लीकेज हो रहा है तो आप गाड़ी ड्राइव बिल्कुल मत कीजिए, या तो कहीं से ऑयल लेके आइए, इंजन ऑयल डालिए, या तो कोई मैकेनिक के पास जाके वो लीकेज पर बंद करवाइए। वो दोनों लाइट में गाड़ी चलाने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो आपको 50-60 हज़ार 80-1 लाख तक का आपका खर्चा हो सकता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बस बाय रोड जाते समय बता दे रहा हूँ, ताकि क्यों जिससे अब गाड़ी आपको खर्चे में जाने से बच सकते हैं, आप ज़्यादा खर्चा आपको ना हो, आपको नुकसान ना पहुँचे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा सब लाइट चला गया है, बस हैंड ब्रेक का लाइट आ रहा है, जो हैंड ब्रेक अभी मैं निकाल दूंगा तो वो लाइट भी चला जाएगा। अभी मेरा इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है। तो जब भी आप बाय रोड कहीं बाहर जाते हैं, लॉन्ग रूट जाते हैं, तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, मतलब वो इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी लंबा जा रहे हो तो आप मीटर पे सब ध्यान दीजिएगा कौन सा लाइट्स की वजह से मुझे क्या दिक्कत है। तो आपको मैं बता दिया हूँ, ऑयल और पानी का लाइट, अगर हीटिंग का लाइट आया तो आप जितना जल्दी हो सकता है मैकेनिक के पास जाइए। स्टीयरिंग का लाइट आया जितना जल्दी हो सकता है मैकेनिक के पास जाइए। और बैटरी का लाइट आया तो जितना किलोमीटर आप बैटरी चार्ज आएगा उतना आप मैकेनिक के पास जाके आइए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि कार बहुत शौक से हम खरीदते हैं, हमसे कार से बहुत प्यार होता है, लेकिन उसको कुछ नुकसान होता है तो बहुत दिल को दुख होता है। तो मेरी छोटी सी बस कोशिश है कि आपको ये इतनी इन्फॉर्मेशन रहे कि आप कहीं भी लंबा जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ज़रूर, और लाइक कीजिए। और अपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन का वीडियो डालते रहता हूँ।